भाग भगोड़ा भाग, जहां तक भागेगा वहां तक पीछा होगा। अमृतपाल जितना भागेगा उसकी जान को उतना खतरा होगा। अमृतपाल तभी जिंदा बचेगा जब वो सरेंडर करेगा। पिछले 48 घंटों से अमृतपाल के सरेंडर की खबरें बेहद तेज हैं। कभी लगता है कि बस अभी ऐलान होगा कि भगोड़े ने सरेंडर कर दिया। अमृतपाल रोते रोते पुलिस के सामने घुटनों के बल बैठ गया। फिर अचानक खबर आती है अमृतपाल सरेंडर नहीं करेगा। मेरी अपील है कि तुसी दृढ़ रहना। इसके पीछे अमृतपाल का कंफ्यूजन और डर है। डर पाकिस्तानी आईएसआई से है। कंफ्यूजन है सरेंडर के बाद उसकी इमेज क्या रहेगी। इतना तो पक्का है अमृतपाल को सरेंडर करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भगौड़े की दौड़ खत्म होगी, और वो भी पुलिस कोतवाली के सामने। इसका पता पुलिस को भी है। पंजाब पुलिस ने सारे जवानों ऑफिसर्स की छुट्टी 14 अप्रैल तक कैंसिल कर दी है। 14 अप्रैल यानी बैसाखी के दिन। इन 6 दिनों में कुछ बड़ा होगा। कुछ तो अमृतपाल प्लान बना रहा है। हीरो की तरह सरेंडर करना चाहता है और पुलिस उसको हीरो बनने नहीं देगी। करीब 22 दिन बीत चुके हैं और अमृतपाल अभी भी पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अमृतपाल को पकड़ने के लिए लगातार पंजाब पुलिस ऑपरेशन चला रही है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन अब अमृतपाल कहाँ है? क्या वो पंजाब में है या वो पंजाब से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या नेपाल सीमा के आसपास चला गया है? इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अमृतपाल ने वीडियो जारी करके कहा था कि 14 अप्रैल को सरबत खालसा बुलाया जाए दमदमा साहिब में, और ये भी कयास लगाए जा रहे थे, सूत्र बता रहे हैं कि वो सरेंडर कर सकता है। इसको लेकर भी अब पंजाब पुलिस अलर्ट पर है। पंजाब पुलिस के जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी छुट्टियां 14 अप्रैल तक कैंसिल कर दी गई हैं। बाकायदा एक आदेश जारी किया गया है पंजाब डीजीपी गौरव यादव के कार्यालय से, जिसमें कहा गया है कि चाहे अधिकारी हो या पुलिस के कर्मचारी हो, 14 अप्रैल तक किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी, और जो छुट्टियां पहले से सैंक्शन हैं उनको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। दरअसल सूत्र बता रहे हैं कि अभी भी ये संभावना बनी हुई है कि अमृतपाल सरेंडर कर सकता है। आईएसआई के लिए अमृतपाल की वैल्यू खत्म हो चुकी है। आईएसआई का हिडन एजेंडा एक्सपोज हो चुका है, और जब प्लानिंग बेकार हो गई तो आईएसआई ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया। आईएसआई का प्लान बी क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह समझिए कि किस तरह आईएसआई ने इस खालिस्तानी समर्थक पर पानी की तरह पैसे बहा दिए। किस तरह आईएसआई ने भगोड़े अमृतपाल के लुक पर काम किया, वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। तीसरी तस्वीर देखकर कुछ याद आया? भगोड़े अमृतपाल की यह तस्वीर बहुत हद तक भिंडरावाले से मिलती जुलती है। दावा है कि दुबई से भारत शिफ्ट होने से पहले आईएसआई के खर्चे पर अमृतपाल जॉर्जिया गया। अमृतपाल जॉर्जिया में 20 जून 2022 से 19 अगस्त तक रहा। इस दौरान उसकी आंख की सर्जरी की गई, साथ ही उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कर बदलाव लाया गया, जिससे उसकी शक्ल में भिंडरावाले की झलक दिखने लगी। हमने ये जानने की भी कोशिश की कि आखिर जॉर्जिया में चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी में कितना खर्च आता है। तो पता चला कि जॉर्जिया में फेसलिफ्ट प्लास्टिक सर्जरी का कॉस्ट $11,000 यानी करीब 8,90,000 रुपए है। यानी भगोड़े अमृतपाल के लुक पर भी आईएसआई ने 10 लाख फूंक दिए। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भगोड़े अमृतपाल सिंह की सर्जरी की जानकारी उसके बेहद खास करीबी ने इंटेलिजेंस को पूछताछ में दी। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह का ये करीबी इस वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। उसने बताया कि अमृतपाल सिंह पर भिंडरावाले जैसा दिखने की सनक सवार है, इसलिए वो भिंडरावाले जैसी ही पगड़ी
परंपरागत सिख पटका और दूसरे सिख सिंबल पहनता है। शक्ल भी भिंडरावाले जैसी दिखे, इसके लिए उसने बाकायदा जॉर्जिया में सर्जरी कराई। जॉर्जिया में भगोड़े अमृतपाल ने न सिर्फ अपनी शक्ल सूरत बदल ली, बल्कि उसे यहीं पर आईएसआई ने हथियारों की भी ट्रेनिंग दी। भिंडरावाले के लुक में भगोड़ा अमृतपाल जॉर्जिया से दुबई वापस लौटा। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक खालिस्तान की साजिश भगोड़े अमृतपाल सिंह ने दुबई में ही रची थी। दुबई आईएसआई के एजेंटों का हब है और यही अमृतपाल को पंजाब में उग्रवाद को फिर से जीवित करने के बदले में मोटी रकम का ऑफर दिया गया। भगोड़े अमृतपाल का मकसद क्या था, यह पूरा हिंदुस्तान जान चुका है और यह बात भी किसी से छिपी नहीं कि उसके पीछे आईएसआई का पूरा तंत्र किस तरह काम कर रहा था। क्योंकि जब खालसा पंथ का समर्थक दीप सिद्धू किसान आंदोलन में हाईलाइट हुआ तो अमृतपाल ने सोशल मीडिया के जरिए दीप सिद्धू से कांटेक्ट करने की कोशिश की। दावा किया जाता है कि अमृतपाल ने ऐसा किसी के कहने पर किया था और इसके लिए बकायदा प्लान भी बनाया था। हमने जांच की तो पता चला कि दीप सिद्धू पहले से अमृतपाल को नहीं जानता था। दीप सिद्धू ने अमृतपाल से कभी मुलाकात नहीं की थी, मगर सोशल मीडिया के जरिए अमृतपाल ने दीप सिद्धू से संपर्क किया और इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते दीप सिद्धू ने अमृतपाल का फोन नंबर तक ब्लॉक कर दिया। 2022 की जनवरी और फरवरी महीने में 15 दिन के लिए अमृतपाल दीप सिद्धू की ब्लैक लिस्ट में रहा। सोशल मीडिया पर भी दीप सिद्धू ने अमृतपाल को ब्लॉक कर दिया था और ये 2022 की शुरुआत की बात है, जब दीप सिद्धू अमृतपाल को पसंद नहीं करता था। इस फरवरी महीने में अमृतपाल ने कई बार दीप सिद्धू से बात करनी चाहिए, मगर उसके नंबर से ऐसा मुमकिन नहीं हो सका और फिर इसी साल 15 फरवरी को दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई। इसके बाद अमृतपाल वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया बन गया, मगर उसका चयन हुआ फेसबुक के जरिए। This was collective decision from 5 members committee and 16 members, committee. We had many meetings before this decision, and then we came to this conclusion, and they approved my name for this leadership role. हमारी जांच में अमृतपाल को लेकर जो चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये रही कि वारिस पंजाब दे का हेड बनने से पहले भगोड़ा अमृतपाल न तो किसानों की समस्याएं जानता था और न ही पंजाब की बुनियादी जरूरतों की उसे जानकारी थी। वारिस पंजाब दे के लिए अमृतपाल ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए उसे शोहरत मिली हो और न ही इस संगठन से जुड़ने के लिए वो भारत आया था, मगर फिर भी अमृतपाल को इस संगठन का हेड चुना गया और सूत्रों का कहना है कि अमृतपाल का ये सिलेक्शन किसी के इशारे पर हुआ था। तभी दीप सिद्धू की मौत का आरोप बिना जांच के नतीजे पर पहुंचे भारत सरकार पर लगाता है। वो कौम तो विछड़ गए, शहीदी पा गए। हिंदुस्तान की हुकूमत ने बड़े धोखे नाल उन्हां नूं शहीद कर दिता, जिन्होंने एक एक्सीडेंट की शक्ल जिहड़ी दित्ती गई। बाद चों 1 साल बीतण नूं हो गया ते उन्हां दी पहली बरसी पूरे संसार दे विच जिहड़े सिख ने उन्हां नूं प्रेम करन वाले जां आज़ादी नूं प्रेम करन वाले जिहड़े सिख राज दी गल करन वाले उन्हां ने मनाउणी है। अब सवाल ये है कि अमृतपाल को लेकर आईएसआई का बी प्लान क्या है? क्यों अमृतपाल को आईएसआई दामाद की तरह नहीं पालना चाहता, ये आपको बताएंगे। मगर पहले ये समझिए कि अगर अमृतपाल भारतीय एजेंसियों तक पहुंच गया तो क्या क्या मिलेगा। अमृतपाल किसके कहने पर दुबई से इंडिया आया, इसका खुलासा हो सकता है। एक मामूली ड्राइवर भारत आकर लाव लश्कर के साथ घूमता है और अपनी इनकम का सोर्स नहीं बताता, तो ऐसे में उसकी फंडिंग का सोर्स पता चल सकता है। अमृतपाल को पंजाब में अशांति फैलाने के लिए किसने चुना, यह भी क्लियर हो सकता है। जिस मात्रा में हथियार उसे प्रोवाइड कराए गए वो कहां से आए और किसके जरिए भेजे गए, ये भी पता चल सकता है। ड्रग्स के नेटवर्क से अमृतपाल को किसने जोड़ा, उन ड्रग्स माफियाओं के नाम भी सामने आ सकते हैं।
ऐसे कितने लोग हैं जो एंटी इंडिया काम कर रहे हैं और कहां बैठकर कर रहे हैं, ये सीक्रेट भी ओपन हो सकता है। विदेशों में भारत के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन का लिंक अप किससे है और किसके इशारे पर हो रहे हैं, ये खुलासे भी अमृतपाल सिंह के पकड़े जाने के बाद हो सकते हैं। लिहाजा भारतीय एजेंसियां अमृतपाल सिंह को जिंदा पकड़ना चाहती हैं, जिसके बिना पर पंजाब का फ्यूचर सुरक्षित हो जाएगा। आईएसआई अमृतपाल सिंह को अपने लिए डेड एसेट मानती है, क्योंकि उसे डर है कि उसका भारत विरोधी ब्लूप्रिंट आउट न हो जाए। फरारी के दौरान अमृतपाल के जितने भी वीडियो जारी किए गए, उनसे भी ये साबित हो रहा है कि अब तक उसके पीछे जो आका खड़े हैं, उन्होंने उसे लात मार दी है। खुद अमृतपाल की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो सरेंडर का माहौल बना रहा है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से मालूम है कि अगर वो आईएसआई के पास गया तो बेमौत मारा जाएगा, और अगर उसने सरेंडर किया तो उसकी जान बच सकती है। पिछले करीब 22 दिनों से अमृतपाल लगातार भागा फिर रहा है। वो पुलिस को चकमा दे रहा है और लगातार अपनी लोकेशंस और अपना हुलिया भी चेंज कर रहा है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों की माने तो अब जो अमृतपाल है उससे आईएसआई का भी मोह भंग हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से आईएसआई के इशारे पर वो पंजाब आया और यहाँ पर उसने बाकायदा अपनी जो खालिस्तानी मुहिम थी उसको शुरू किया था। इसके लिए आईएसआई ने बहुत तैयारी की थी, बहुत पैसा खर्च किया था, काफ़ी लोग इसके पीछे थे, चाहे अवतार सिंह खंडा हो या दूसरे लोग हो जो दुबई में आईएसआई के इशारे पर उससे मिले और उसको यहाँ पर भेजा। क्योंकि अब अमृतपाल पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। उसके जितने भी लिंक्स आईएसआई के साथ थे, ड्रग पैडलर्स के साथ थे या दूसरे खालिस्तानी संगठनों के साथ थे, उन सब का खुलासा हो चुका है। इसलिए अब आईएसआई भी अमृतपाल का खात्मा चाहता है और अब अमृतपाल के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा है कि वो सरेंडर कर दे, पुलिस के सामने आ जाए, और इसी की तैयारी में अमृतपाल जुटा हुआ है। पिछले महीने भगोड़े अमृतपाल सिंह ने एक वीडियो जारी कर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार से बैसाखी के मौके पर सरबत खालसा बुलाने की अपील की थी। इसके बाद से ही पंजाब में घमासान है। दरअसल सरबत शब्द का अर्थ होता है सभी और खालसा का मतलब होता है सिख समाज, यानी सिखों के सभी गुटों की सभा को सरबत खालसा कहते हैं। इसकी शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के खिलाफ सिखों के संघर्ष के बीच की थी। उस वक्त स्वर्ण मंदिर में अकाल तख्त में खालसा पंथ से जुड़े लोग इसमें शामिल होते थे। फिर बैसाखी और दीपावली के मौके पर इस बैठक का आयोजन किया जाने लगा। बैठक में खालसा पंथ के सभी लोग आते थे। इसमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा की जाती थी। सरबत खालसा के दौरान सिखों के लिए निर्देश जारी किए जा सकते हैं, जो सभी के लिए मान्य भी होते हैं। सरबत खालसा में पारित प्रस्तावों को गुरु माता कहा जाता है। सरबत खालसा की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इसे बेहद पवित्र परंपरा माना जाता है, लेकिन भगोड़े अमृतपाल उसी सरबत खालसा को बुलाने की मांग कर रहा है। लेकिन उसकी इस मांग पर अकाल तख्त, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी, दल खालसा समेत कई संगठनों ने अपना रुख साफ कर दिया है। इनका मानना है कि भगोड़ा अमृतपाल पंथक के बजाय निजी मुद्दे पर सरबत खालसा बुलाकर खुद अपने आप को सिख कौम का सबसे बड़ा नेता घोषित करना चाहता है। शुक्रवार को श्री दमदमा साहिब की बैठक में बैसाखी पर 12 से 15 अप्रैल तक गुरमित समारोह के आयोजन का ऐलान कर दिया गया, यानी सरबत खालसा बुलाने की अब कोई उम्मीद नहीं बची है। जाहिर है अमृतपाल का प्लान बहुत बड़ा था, लेकिन केंद्र और पंजाब सरकार की मुस्तैदी की वजह से वो अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। उसकी तमाम चालें फेल हो चुकी हैं और अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो है सरेंडर। क्योंकि अमृतपाल को अगर जिंदा रहना है तो उसे सरेंडर करना ही होगा। मनोज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।